नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पूजा गुप्ता और आप सुन रहे हैं पूजा की स्टोरीज। आज मैं एक बिल्कुल नई कहानी लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक रहस्यमय राज्य था जिसे नागलोक कहा जाता था। यह राज्य धरती के नीचे घने जंगलों और विशाल पर्वतों के बीच छुपा हुआ था। नागलोक का राजा था नागराज वासुकी, जो अपनी शक्तियों और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। वासुकी का शरीर सुनहरे रंग का था, जो अंधकार को भी चीर सकता था। नागलोक में एक प्राचीन मंदिर था जिसके गर्भगृह में अमर ज्योति जल रही थी। कहा जाता है कि यह ज्योति नागलोक की शक्ति का स्रोत है। अगर यह बुझ गई तो नागलोक अंधकार में डूब जाएगा। एक दिन एक दुष्ट तांत्रिक कालकेतु ने अमर ज्योति को हथियाने की योजना बनाई। उसे विश्वास था कि अगर अमर ज्योति को पा ले तो उसे अमृत और अपार शक्तियां मिल जाएंगी। कालकेतु ने नागलोक पर हमला करने के लिए अपने काले जादू और राक्षसों की सेना तैयार की। वासुकी को जब इस षड्यंत्र का पता चला तो उसने अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को बुलाया। उसने कहा, अमर ज्योति हमारी आत्मा है। इसे बचाने के लिए हमें अपनी जान की बाजी लगानी होगी, और अगर इसमें मेरी जान भी चली जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अमर ज्योति को कुछ नहीं होना चाहिए। फिर राजा वासुकी ने कालकेतु को हराने की योजना बनाई। अब कालकेतु को हराने के लिए वासुकी को 7 दिव्य शक्तियों की आवश्यकता थी, जो धरती के अलग अलग कोने में छिपी हुई थी। ये 7 शक्तियाँ थी: अश्विनी शक्ति ज्वालामुखी के भीतर, जल शक्ति महासागर की गहराई में, वायु शक्ति ऊंची पर्वतों की चोटियों में, पृथ्वी शक्ति धरती के गर्भ में, आकाश शक्ति तारों के बीच में, चेतना शक्ति ध्यान की गुफा में, रक्षा शक्ति एक प्राचीन योद्धा की तलवार में। वासुकी ने इन शक्तियों की खोज के लिए यात्रा शुरू की। हर स्थान पर उसे कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उसकी बुद्धि और साहस धैर्य ने उसे सफल बनाया। सभी शक्तियों को एकत्रित करने के बाद वासुकी नागलोक लौट आए। कालकेतु ने अपनी सेना के साथ हमला कर दिया था। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। वासुकी ने अपनी 7 दिव्य शक्तियों का इस्तेमाल किया, लेकिन कालकेतु का जादू बहुत शक्तिशाली था। जब सब कुछ असंभव लगने लगा, तब वासुकी ने अपनी आत्मा शक्ति का प्रयोग किया। उसने महसूस किया, सच्ची शक्ति बाहरी नहीं बल्कि अपने भीतर होती है। उसने अपनी पूरी ऊर्जा को एकत्रित किया। पूरी ऊर्जा को एकत्रित कर कालकेतु पर हमला किया, और एक तेज प्रकाश फैला और कालकेतु का अंत हो गया। युद्ध के बाद वासुकी ने महसूस किया कि अमर ज्योति सिर्फ एक दीपक नहीं थी, यह एक प्रतीक थी सच्चाई, न्याय और आत्मविश्वास की। उसने नागलोक के लोगों से कहा, जब तक हम अपने भीतर की ज्योति को जलाए रखेंगे, कोई हमें हरा नहीं सकता। वासुकी ने अमर ज्योति की रक्षा का जिम्मा नागलोक के हर नागरिक को सौंप दिया। अब यह एक दीपक नहीं बल्कि एक विचारधारा बन चुकी थी। राजा नागराज वासुकी की यह कहानी सिखाती है कि सच्ची शक्ति हमारे भीतर होती है। दोस्तों, जब हम अपने भीतर की आत्म शक्ति को जगाते हैं और अपने साहस, अपनी शक्ति को पहचानते हैं, तो कोई भी अंधकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। असली विजेता वह है जो अपने डर को जीत लेता है। कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों? कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें।